हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईटीसी, 10 इम्पोर्टेंट आईटीसी रूल्स अंडर जीएसटी। देखो, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये यूजफुल है वीडियो, राइट। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं, राइट, तो ये नॉलेज पर्पज के लिए है। इसमें टॉप 10 ऐसे रूल्स लाया हूँ जो आईटीसी कब हम ले सकते हैं, कब आईटीसी हमें मिलेगा। अगर ये चीज़ें हैं कर रखी हैं तो हमें तभी आईटीसी मिलेगा, राइट। सो वही हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि आईटीसी होता क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, राइट। जब तक वो समझ ही नहीं आएगा कि आईटीसी कैसे अवेल करते हैं तो हमें आईटीसी रूल पढ़ने का फायदा क्या है ना। तो हाउ टू कैलकुलेट आईटीसी, आईटीसी कब कैसे अवेल करते हैं, कैसे कब मिलेगा। तो देखो, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, विद एग्जांपल के साथ हम समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे अवेल करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो देखो क्या लिखा, इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर टू द टैक्स पेड ऑन परचेजेस फॉर द बिजनेस विच कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट टैक्स। इसका मतलब क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर करता है कि अगर आपने कुछ सामान परचेज किया है, किससे परचेज किया, जिससे आप परचेज कर रहे हो वो भी रजिस्टर्ड पर्सन ही होना चाहिए, राइट। रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो उस टाइम पर जब आप परचेज कर रहे हो, परचेज के साथ कुछ टैक्स के रूप में कुछ जीएसटी पे कर देते हो, ठीक है। तो उसका हमें क्या मिलता है, क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट कब मिलता है, जब हम अपनी कोई सेल करते हैं, आउटपुट सेल करते हैं, तो सेल के टाइम क्या करते हैं हम, हमें टैक्स पे करना पड़ता है किसी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इन दिस केस क्या होगा, जितना आपने टैक्स पे करना है, पे करना का मतलब जो सेल के टाइम आपने जो टैक्स निकाला है, जब आपने सेल की थी उसमें आपने टैक्स भी रिकवर किया होगा, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, राइट। तो उसमें से जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, पे कब किया था, जब आपने परचेज के टाइम, सपोज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जब आपने परचेज किया था, परचेज परचेज के टाइम आपने 1000 रुपीज का क्या किया था, टैक्स भी पे किया था। जो गुड्स की वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू के अलावा क्या जीएसटी पेड किया था आपने, जीएसटी भी पेड किया था, राइट। अब जब आपने सेल किया है, आपने कोई गुड्स या सर्विस सेल की है, तो उस केस में क्या होगा, आपने टैक्स रिकवर किया होगा अपने कस्टमर से। सपोज कितना, 2000 रुपीज, ठीक है। ये आपको गवर्नमेंट को पेबल है, मतलब ये आपको पे करना है। लेकिन इसमें आपने क्या ऑलरेडी अपने पे कर दिया है, जब आपने परचेज किया था कितना, 1000 रुपीज, है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो आप ऑलरेडी पेड कर चुके हो, पेड वाला अमाउंट कितना है, 1000 है, तो इसे माइनस कर दोगे तो नेट पेबल कितना आ जाएगा, नेट हमें पे करना है गवर्नमेंट को 1000 रुपीज, तो नेट पेबल आ जाएगा, ये इतना पे करना है। तो ये आईटीसी का रूल होता है। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, है ना, 3 एड्स होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं, राइट। तो आईजीएसटी कब लगता है, जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, और इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। ओके, तो इसमें एग्जांपल के साथ इसमें क्या लिखा, हियर हाउ व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर, है ना, लिखा ना रजिस्टर्ड डीलर, यू पे टैक्स ऑन द परचेज। जब उस केस में करते हो, आप टैक्स भी पे करते हो, है ना। ऑन सेलिंग यू कलेक्ट द टैक्स, और जब सेल करते हो तो आप टैक्स को कलेक्ट करते हो। यू एडजस्ट द टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स, टैक्स एंड बैलेंस लाइबिलिटी टू ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेज। बस वही सिंपल बता दें कि टैक्स जितना सेल पे आपने रिकवर किया, उसमें टैक्स ऑन परचेज वो वाला माइनस कर दो, हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, और जो रिमेनिंग बच जाएगा बैलेंस वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपने बाइक क्या किया है, टैक्स पेबल आपका आउटपुट, जब आपने कोई सेल किया, आपने मैन्युफैक्चर किया कोई गुड्स, है ना, तो उस केस में आपने टैक्स पेबल कितना बन रहा है, 450 रुपए। और जब टैक्स ऑन इनपुट, जब आपने परचेज किया था उस समय आपने ऑलरेडी पेड कर रखा था कितना, 300 रुपीज। तो इस केस में क्या होगा, आपको
आईटीसी मिलेगा, है ना। आईटीसी मतलब आप क्या, जब आपने सेल किया था आउटपुट टैक्स, आउटपुट कितना है, आउटपुट बना है 450 और इनपुट इसे लेस कर देंगे। इनपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स है 300 रुपीज, राइट। अब इसे माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 150, तो ये नेट टैक्स पेबल हो जाएगा, नेट टैक्स पेबल। तो ये आपको पेड कराना है गवर्नमेंट को, राइट। तो क्या लिखा, यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ ₹300 एंड डिपॉजिट द रेस्ट। रेस्ट कितना बच गया 150 बच गया, वो आपको डिपॉजिट करा देना है गवर्नमेंट को टैक्स इन केस में। अब देखो, अब इसके कुछ रूल्स हैं जो पता होने चाहिए हमें वाइल टेकिंग आईटीसी। जब हम आईटीसी लेना है तो उस केस में हम ये कुछ रूल्स हैं मैंने बनाए हुए हैं जो याद होने चाहिए, आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपके हेल्पफुल होगा, राइट। तो देखो क्या है, 10 इंपॉर्टेंट आईटीसी रूल अंडर जीएसटी सिंप्लीफाइड गाइड, क्या लिखा, बिजनेस यूज ओनली। क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी आपने परचेज या सर्विस अवेल की है, परचेज किया है, सर्विस अवेल की है, विच इज रिलेटेड टू ओनली बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, नॉट फॉर पर्सनल यूज। वो चीज़ पर्सनल यूज के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये था पहला पॉइंट। जो भी आप सर्विस ले रहे हो या कोई गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हो तो वो किसके यूज के लिए होनी चाहिए, बिजनेस के यूज के लिए, ठीक है। और क्या लिखा, मस्ट रिफ्लेक्ट कहाँ पर होनी चाहिए, ऑलवेज मैच विथ जीएसटीआर 2B। मतलब ये 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और 2B में रिफ्लेक्ट कब होगा, जिससे आपने सर्विस ली है और या गुड्स बाय किया है और उसने अगर जीएसटीआर 1 फाइल कर रखी है टाइमली, तो आपके 2B में रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। और रिकनसाइल, और उसके बाद जब हम टैक्स जीएसटीआर 3 बनाते हैं तो क्या वहाँ पर 2B रिको कर देना, जितना हमारा मैच होता है 2B पोर्टल से उसी का हम क्या लेते हैं, आईटीसी लेते हैं, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट। और वैलिड टैक्स इनवर्ट, जो टैक्स इनवॉइस है वो वैलिड होना चाहिए। अब जैसे जीएसटी नंबर लिखा है, किसी एक इनवॉइस है उस पर जीएसटी नंबर लिखा है, अब वो सस्पेंडेड है या कैंसिल है, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो सस्पेंडेड ही है और कैंसिल ही है, तो उसका जब वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएगा, है ना, तो उस केस में वो 2B में आएगा ही नहीं। तो 2B में जब रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आप आईटीसी अवेल कर नहीं पाओगे। तो ये क्या, इनवॉइस और टैक्स अमाउंट ये वैलिड होना चाहिए। नो इनवॉइस नो आईटीसी, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, पोजेशन ऑफ इनवॉइस। और क्या लिखा, गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड, गुड्स और सर्विसेज क्या होनी चाहिए, रिसीव्ड होनी चाहिए आफ्टर रिसीविंग ऑफ सच गुड्स। और क्या, अगर कोई इंस्टॉलमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो इंस्टॉलमेंट पे पेड कर रहे हैं, तो उसमें उस केस में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट और लोस्ट कंप्लीट हो जाता है उस टाइम हम आईटीसी ले सकते हैं। क्या लिखा, आईटीसी ओनली आफ्टर एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल जब रिसीव्ड हो, जब गुड्स और सर्विस रिसीव्ड हो जाएगी उस केस में आप तभी अवेल कर सकते हो आईटीसी फॉर सर्विस ऑफ कंप्लीशन एंड आफ्टर कंप्लीट सर्विस। जब कंप्लीट हो जाएगी तो उस केस में, जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी जिस पीरियड में, उसी पीरियड में आप क्या करोगे, आईटीसी ले सकते हो। सप्लायर कंप्लायंस, सप्लायर जिससे हम क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं या गुड्स बाय कर रहे हैं, तो उसने कंप्लायंस कर रखा होना चाहिए, मतलब जीएसटीआर 1 फाइल कर देनी चाहिए टाइमली। उसी केस में आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आपका सप्लायर टाइमली कंप्लायंस नहीं करता है तो आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये नो कंप्लायंस आईटीसी में भी डिनाइड, है ना। अगर कंप्लायंस नहीं करेगा तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। और क्या, पे विद इन 180 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, अब जिस दिन इनवॉइस डेट है उसके विद इन 180 डेज के अंदर क्या करना है, पेमेंट कर देनी चाहिए उस सप्लायर की जिससे आपने गुड्स और सर्विस लिया है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं पेमेंट और उस केस में आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा, जो आईटीसी आपने लिया होगा, है ना, ले रखा होगा। तो ये ध्यान रखने पॉइंट्स। उसके बाद क्या है, आईटीसी टाइम लिमिट, आईटीसी कब तक हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी रिसेंटली कौन सा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, 25-26, तो इसका आईटीसी हम कब तक ले सकते हैं, इसका आईटीसी ले सकते हैं 30 नवंबर 2026, यहाँ तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। इसके ऊपर आप जैसे 30 नवंबर के बाद अगर आप आईटीसी लोगे तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेना भी मत, नहीं तो इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर। और ब्लॉक ऑफ क्रेडिट, इसका सेक्शन है आईटीसी ब्लॉक ऑफ क्रेडिट, इसका हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना, अच्छा टॉपिक है ये। इसका सेक्शन है
17 सबसेक्शन 5 आईटीसी ऑफ ब्लॉक क्रेडिट। आईटीसी ऑफ ब्लॉक क्रेडिट में क्या है, देखो इसमें जैसे कार, फूड, और आपने कोई मेंबरशिप ली है जिम की, फिटनेस मेंबरशिप जिम, है ना, और जनरल इंश्योरेंस, अगर कुछ ऐसा कुछ है तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है। इसकी हम सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी है और इसमें से हमें आना चाहिए ये प्रोविजन, राइट। और क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। अब आरसीएम क्या होता है? आरसीएम का मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लाई करता है सेल या गुड्स को, है ना, वो क्या करता है, टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। इस केस में क्या है, जो रिसिपिएंट है गुड्स और सर्विसेज को, तो उस केस में जो रिसिपिएंट है, जो आईटीसी ले रहा है, जिसे लेना है, उसी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा टैक्स। इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना। नॉर्मली कौन, सप्लायर पे करता है, सप्लायर। ये नॉर्मल केस है। और जो आरसीएम का केस है, आरसीएम में रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट क्या करता है, वो जीएसटी पे करता है। जब तक वो जीएसटी पे नहीं करेगा तो तब तक वो आईटीसी नहीं ले सकता है, राइट। अब 10 क्या है, रिकंसाइल रेगुलरली, अपनी बुक्स और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है 2A 2B को, इसको रेगुलरली मतलब मंथली क्या करना है, रिकंसाइल करना है। इसका बेनिफिट ये भी होगा, जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, कंपनियां अपना इंटरनल ऑडिट कराती हैं, तो आप तुरंत ही जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, जितना भी कुछ भी रिलेटेड टू जीएसटी है, वो आप तुरंत क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो अपने इंटरनल ऑडिट को। तो ये लिखा है यहाँ पर, रिकंसाइल मंथली, स्टे ऑडिट रेडी, मतलब ऑडिट के लिए तैयार रहना। जैसे ही आपकी कंपनी में ऑडिट होता है तो उसके बाद आप फटाफट क्या कर दो, तुरंत जितने भी डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो प्रोवाइड करा दो, है ना। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं आईटीसी कंप्लायंस की, क्या क्या, देखो, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपने जब परचेज किया था सर्विस या गुड्स को, तो उस केस में आपने क्या कर दिया है, टैक्स पे कर दिया था। और जब आप सेल कर रहे हो तो उस केस में आप सेल करते समय जो टैक्स पेबल बनेगा, उसमें से ये आईटीसी जो आप ऑलरेडी पे कर चुके वो क्या करना है, माइनस कर देना है। जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपको पे करना है, ठीक है। तो ये टैक्स बेनिफिट, टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। इम्प्रूव क्या होता है, कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। अवॉइड करते हैं पेनल्टी, इससे हमारे पेनल्टी से बच सकते हैं, है ना, अगर हम प्रॉपर प्रोविजन को फॉलो करते हैं। और स्टे ऑडिट रेडी, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल रेडी रहेंगे। अगर कभी भी इन फ्यूचर क्या होता है, ऑडिट होता है, तो उस केस में आप डॉक्यूमेंट्स को तुरंत ही प्रोवाइड करा सकते हो, राइट। इसलिए अपने जितने भी आईटीसी जीएल को हैं वो हमेशा मंथली वाइज क्लोज करके चलने चाहिए, कि जितना आपका पोर्टल पे सो रहा है आईटीसी लेजर में दिख रहा है, उतनी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है कि नहीं है ना, वो रिकंसाइल करके चलना होता है। ये मैं भी करता हूँ, है ना, अभी चल ही रहा है बल्कि। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट आईटीसी रूल थे जो याद होने चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ती है इनकी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि आईटीसी किन किन केस में हम आईटीसी ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिस केस में हम आईटीसी ले सकते हैं। तो ये था सब, दिस इज ऑल रिलेटेड टू आईटीसी अंडर जीएसटी, ओके। और इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट टीसी ब्लॉक क्रेडिट, मतलब किन केस में आईटीसी हमें नहीं मिलेगा, ओके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।